गुड मॉर्निंग ट्रेनीज़। आज का हमारा टॉपिक है फैशन साइकिल एंड फैशन लाइफ साइकिल। फैशन का अर्थ हम अपनी पिछली क्लास में बता चुके हैं। अब मैं बताती हूँ साइकिल का मीनिंग। तो साइकिल मीन्स रिपीटिशन। फैशन साइकिल मीन्स फैशन रिपीट्स इटसेल्फ। फैशन साइकिल का अर्थ है कि फ़ैशन अपने आप को रिपीट करता है, यानी कि ऐसा नहीं है कि कोई फ़ैशन अब आके चला गया है तो दोबारा नहीं आएगा। आप लोगों ने जैसे बेल बॉटम पैंट्स देखी हैं, ये पैंट्स पहले भी चल चुकी हैं। इसी तरह अनारकली सूट, ये कोई आज ही नए नहीं चले थे, ये पहले भी चल चुके हैं। तो फ़ैशन जो एक बार आता है वो जाता अवश्य है, लेकिन वो 10 साल बाद, 15 साल बाद या 20 साल बाद वो कभी भी अपने आप को रिपीट कर लेता है। तो फैशन साइकिल का अर्थ है कि फ़ैशन अपने आप को रिपीट करता है। इसके बाद हम बताते हैं फैशन लाइफ साइकिल, फैशन का जीवन चक्र। फैशन लाइफ साइकिल डिफाइंस द स्टेजेस ऑफ फैशन लाइफ। फैशन लाइफ साइकिल से हमें पता चलता है कि फ़ैशन की लाइफ में कौन कौन सी स्टेजेस आएंगी, कौन कौन से स्तर आएंगे, कैसे कैसे फ़ैशन होकर गुजरेगा। ये देखिए, सबसे पहला होता है इंट्रोडक्शन स्टेज। इंट्रोडक्शन स्टेज में क्या होता है, कोई कंपनी, कोई डिज़ाइनर अपना एक डिज़ाइन बनाता है, उसके 50 से लेके 100 पीस तक मार्केट में उतारता है, और इस वक्त उस डिज़ाइन में कपड़े की क्वालिटी, एसेसरीज़ सब बहुत बढ़िया लगाई जाती हैं, क्योंकि कोई भी फैशन जो है वो अपर क्लास से शुरू होकर लोअर क्लास तक जाता है। जो अमीर लोग पहनते हैं, बड़े लोग पहनते हैं, जैसे नेता, फिल्म स्टार, उसी को सभी लोग पसंद करते हैं। तो इंट्रोडक्शन स्टेज पे उसकी क्वालिटी और उसका प्राइस, उसका रेट ज़्यादा से ज़्यादा रखा जाता है। इस वक्त जब ये 40 से 50 लोग या 100 लोग उस फैशन को पहनकर मार्केट में जाते हैं किसी फंक्शन में, तो बहुत से लोग उसको पसंद करते हैं। जो चीज़ पसंद की जाती है उसी की डिमांड बनती है। अब पॉपुलैरिटी, इंक्रीज़ इन पॉपुलैरिटी वाली स्टेज आ जाती है कि लोगों के अंदर वो चीज़ पॉपुलर हो जाती है। अब कंपनी उस चीज़ के 10,000 से 50,000 के बीच में पीसेस बनाती है और सेल करती है। इस वक्त भी उसमें पीसेस में क्वालिटी जो है बहुत अच्छी रहती है, लेकिन प्राइस थोड़ा सा कम हो जाता है। उसकी वजह है कि मास प्रोडक्शन का फ़ायदा मिल जाता है और डिज़ाइनिंग कॉस्ट ख़त्म हो जाती है, क्योंकि डिज़ाइनिंग कॉस्ट हमारी इंट्रोडक्शन स्टेज में ही निकल जाती है। तो इस वक्त जो हमारा डिज़ाइन है उसकी पॉपुलैरिटी इंक्रीज़ हो रही है। इसके बाद क्या है कि पीक इन पॉपुलैरिटी आती है। पीक का मतलब है कि पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि हर कोई मार्केट में उसी आइटम को मांग रहा होता है। इस स्टेज पर इस स्टेज में इसकी और थोड़ी सी क्वालिटी गिरा दी जाती है और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी मार्केट में आ जाती है। जैसे 1,00,000, 1,50,000, 2,00,000 पीसेस मार्केट में आ जाते हैं। इसके बाद डिक्रीज़ इन पॉपुलैरिटी शुरू होती है, यानी कि चीज़ जो बिक रही है लेकिन इसकी पॉपुलैरिटी धीरे धीरे कम होती है। ये स्टेज हमारी कब आती है कि मार्केट में उस पर्टिकुलर स्टाइल के बहुत ज़्यादा हल्की क्वालिटी के वेरिएंट्स आ जाते हैं। बहुत ज़्यादा लोग उसको पहन चुके होते हैं, तो वो लोग अब उसको नेक्स्ट नहीं ख़रीदना चाहते और क्वालिटी और भी ज़्यादा गिरा दी जाती है। हर कोई उसको ख़रीद सकता है। चीज़ बिक रही है लेकिन पॉपुलैरिटी कम हो रही है, उसको उतना ज़्यादा लोग पसंद नहीं कर रहे हैं जैसे पहले पसंद कर रहे थे, लेकिन आइटम अभी भी मार्केट में बिक रही है। इसके बाद होता है ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट का मतलब है कि अब किसी भी कीमत पर, कम से कम भी उसकी कीमत गिरा के भी अब उस आइटम को नहीं बेचा जा सकता। किसी शॉपकीपर के पास अगर वो आइटम पड़ी है तो वो पड़ी ही रह जाएगी, वो किसी भी भाव में कोई भी इंसान उसे नहीं खरीदेगा। तब हम उसे कहते हैं ऑब्सोलीट। जब ये डिक्रीज़ इन पॉपुलैरिटी वाली कंडीशन आती है, इस टाइम चीज़ का जो प्राइस होता है वो सबसे कम होता है, बहुत कम, चीपेस्ट रेट में हम उसे ख़रीद सकते हैं। लेकिन ऑब्सोलीट के टाइम पे क्या होता है कि आप और भी क्वालिटी गिरा दो, और भी और भी रेट गिरा दो उसका, पर उस वक्त उसकी ना बढ़िया ना घटिया,
कोई भी क्वांटिटी सेल नहीं होती है, तो उस स्टेज को हम कहते हैं ऑब्सोलेसिस। धन्यवाद।